थे तो बहुत सारे जगह पर देखे गांव में कि अभी भी मिट्टी के घर हैं और उसमें गेट नहीं लगा हुआ है। गेट नहीं लगा हुआ है, बहुत बड़ी बात है। ये हजारों साल पहले की परंपरा आज भी है। और एक बात याद आ जाता है, वो राजीव दीक्षित बताए थे कि हजारों साल पहले इस देश में कोई घर में दरवाज़ा नहीं लगाता था, ताला नहीं लगाता था, धन धान से परिपूर्ण था। घर तो मिट्टी का ही उसका ही रहता था, लेकिन धन धान से परिपूर्ण रहता था, सोने चांदी हीरे जवाहरात। लेकिन चोरी करने वाला कोई नहीं रहता था, क्योंकि सबके पास है, कोई चोर नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक समान उस समय लोग थे, सबका मिट्टी के घर है, सबका फू है, तो कोई अमीर गरीब का भावना नहीं आता था। लेकिन आज क्या हो रहा है कि कुछ पक्का घर बना लिए, है ना, तो जिसका मिट्टी घर है उनमें हीन भावना आ जाता है, हम तो गरीब हो हैं, मेरा मिट्टी का घर है। तो ये अंतर हो जाता है अमीर गरीब में, यहाँ बांटने का हो जाता है। लेकिन सबसे सुरक्षित घर मिट्टी का ही और फूस का ही होता है। जैसे जापान में, चाइना में भूकंप जो आया ना, तो वहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित लोग वही रह गए जिनका हल्का घर बना हुआ था। अगर जो भूकंप आ जाए, बाय दिव्य मान लो ना हो ऐसा, लेकिन मान लो कि, तो क्या होगा? अब तो सभी लोग लगभग बना लिए, 90% लगभग पक्का के घर हो गया, तो ज़्यादा लोग अपने घरों में दब करके मर जाएंगे। यही प्लान समझो चल रहा है। और जिसके पास नहीं है भैया, उसको और भी दे करके बनवाया भी जा रहा है कि एक बार आवे भूकंप तो एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये दूसरी बात ये है कि हमारा देश आज़ादी का 100 साल नहीं मनाने वाला है, सेंचुरी नहीं पूरा करने वाला है 100 साल, क्योंकि ये प्रमाणित है कि हमारा देश का जो सरकार है ना, वो हमारी सभ्यता संस्कृति के ठीक उल्टा चल रहा है। हमारे पूर्वजों ने सब कुछ बचा के रखा जो हम लोग आज यूज कर रहे हैं, पानी, हवा, सब कुछ। अब उन लोग आज की तरह हम लोग के जैसा सोचते तो उन लोग खत्म कर दिए होते, तो हम लोग तो ऐसा ही रहते। हमारे अब आने वाला पीढ़ी तो बर्बाद होगा ही। हम लोग सब जो उपभोग करने में लगे हुए हैं, है ना। सरकारें जो है सो पेड़ काटवा करके जंगल के जंगल कटवा रही है। पहाड़, अरावली पहाड़ विशाल, सबसे पुराना, लाखों साल बताया जाता है पुराना पहाड़ है भाई, अब उसमें सरकार बर्बाद करने में, कटवाने में लग गया। पहाड़ को भी कटवाना है। जंगल में तुम जान रहे हो कि सब जीव जंतु मर रहे हैं उसके कारण, प्लस गाय को भी कटवा रहा है सरकार, वो भी नहीं रोक रहा है। और यहाँ की सरकार जो है ना, बहुत बड़े एकदम बना के रखा है, लोगों को माइंड कंट्रोल करके रखा है कि हम तो बहुत बड़े धर्मावलंबी हैं, मंदिरों में जा कर के फोटो खिंचवाएंगे, है ना, पूरा टिक्का चंदन लगा करके और पूजा पाठ करवाते हुए पूरा फोटो शूट होता है ना। एक मंदिर बनवा दिए, और अब तो लोगों को दिमाग में बैठ गया कि ये तो हमारा बहुत बड़ा धर्मात्मा देता है भैया, अब तो उसको भगवान बना लिया लोग। अब वो जो कर रहा है, ये कर रहा है, जल जंगल जमीन गाय बैल सबको कटवा दे रहा, और भी चल रहा है तेजी से। देश का मुद्रा नीचे गिरते जा रहा है, हर तरह से ये हो रहा है। फिर भी लोग को अभी भी मन में बैठा हुआ कि मेरा तो वो भगवान है, वही उद्धार करेगा। लेकिन अंदर से विश्वास को जीत करके अब सब कुछ छुड़ा भोंकने में लगा हुआ है। अब पता भी नहीं चल रहा है लोगों को, अब चलेगा अचानक तो लोग को समय नहीं मिलेगा बचने के लिए। ये प्लान है, ये माइंड कंट्रोल किया जाता है। ऐसे ही लोगों को माइंड कंट्रोल होता है, ऐसे लोग नहीं हो रहे हैं। देश की जनता, कुछ लोग हैं जो कि इससे हट के सोचता है कि हम उसके कब्जे में नहीं आना है। सरकार जाल फेंकती है भैया, तुम इसमें फंस जाओ और हिंदू मुस्लिम में लड़ करके मर करके, और ये वो आलतू फालतू की मुद्दा ऐसा डालेगा ना, मीडिया में, टीवी में, समाचार में ऐसा डलवाएगा, पेपर में छपवाएगा, लोग उसी में बच जाते हैं। और लोग असली जो हमारा देश का है बचाने का
उससे लोग भटक जाते हैं। और लोग को फुर्सत है कहाँ जी, कमाने खाना तो फुर्सत है नहीं, बाल बच्चा घर परिवार उसमें ही बझे रहते हैं लोग। अब सरकार के जो गद्दारी कर रहा है उसको खिलाफ आवाज़ उठाने का उसके पास समय भी नहीं है। ये सरकार जान चुकी है कि हमने ऐसा जाल में फंसा दिया है लोगों को कि अब हमारे खिलाफ आवाज़ उठाने वाला गिना चुना लोग रहेगा, उसको तो हम आसानी से दबा देंगे चाहे मरवा देंगे, है ना। बहुत ऐसा होता है, ये चलते आ रहा है अंग्रेजों के समय से ही और आज भी चल रहा है, क्योंकि अभी भी नियम कानून सब अंग्रेजों का ही बना हुआ है और वो भी नियम कानून आज भी इस देश में चल रहा है, ठीक है। और जिस रास्ता पे अंग्रेज बना के चला गया था रास्ता, उस रास्ते पर सरकार चल रही है, तो देश में तो भाई विनाश ही विनाश होना है। जनता चिल्लाते न रहे, लोग मरते रहे, खपते रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, कोई बहुत बड़े मसीहा इस धरती पर अवतरित होंगे, तब तो इन गद्दारों से इस सुरक्षा मिलेगा, है ना। अब उसके चक्कर में लोग इंतजार में हैं कि कब आएंगे हमारे लोग भगवान ईश्वर, तब इन गद्दारों को मारेंगे। हम मौन है बैठे हुए भैया। कृष्ण भी आए थे ना, तो उस समय राक्षसों को खत्म किए थे, राम भी अपने हाथों से खत्म किए थे। वो अपना समय में जो अन्याय हो रहा था उसको मिटाने का काम किए थे। तो हम किसके इंतजार में बैठे हुए हैं? इन जो गद्दार कर रहा है ना गद्दारी, उन लोगों को हम लोग को भी कर्तव्य बनता है। देश धर्म पशु जल जंगल जमीन बचाने के लिए सबको आगे आना ही पड़ेगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। लोग सब पालान बना चुका है विदेशियों को बेचने का, धीरे धीरे सब कुछ जा रहा है, तो देख ही रहे हैं, सब जा रहा है इस देश से, सब बिक रहा है, सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना। एक खास आदमी एक दो गो पूंजीपति को सौंपा जा रहा है, उससे तो आसानी से अमेरिका इंग्लैंड और ये विदेशी जो है ना आसानी से कब्जे में कर लेने वाला है। देश का आज़ादी 100 साल पूरा नहीं करने वाला है, ठीक है। समझ लेना इस बात को, तुम लोग गांठ बांध लो, क्योंकि सरकारें बिक चुकी है, राज्य सरकारें बिक चुकी है, क्योंकि डायरेक्ट अब राज्य सरकार से ही समझौता हो रहा है, ठीक है। ओके।